दोस्तों कभी आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत अकेला फील कर रहे हो और डिप्रेशन में जा रहे हो, तो दोस्तों आप एक बार इमेजिन करके देखिए कि आप रात में सोते हो और सुबह उठते हो तो आप एक गाय बन चुके हो और बाकी गायों की तरह घास चर रहे हो। या फिर थोड़ा आप बढ़कर इमेजिन करिए कि आप मर चुके हैं और आपकी सड़ी हुई लाश से बहुत बदबू आ रही है और आपको बस ये फील हो रहा है और आप अपने फैमिली वाले से कह रहे हैं कि मुझे जला दो, लेकिन आपके फैमिली वाले और दोस्त कह रहे हैं कि हम आपको नहीं जला सकते। दोस्तों जितनी भी बातें मैंने आपसे इमेजिन करने को कही ये बहुत घिनौनी थी, लेकिन ये सोचे कि ये चीज किसी के साथ हकीकत में हो रही हो तब आप क्या कहेंगे। तो आइए जानते हैं इन मेंटल डिसऑर्डर को। दोस्तों मेंटल इलनेस बहुत कॉमन हो चुका है। आज के टाइम 450 मिलियन लोग इससे जूझ रहे हैं। डिप्रेशन को भी मेंटल डिसऑर्डर का ही एक लक्षण माना गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वार्टर डिल्यूजन की। क्वार्टर डिल्यूजन ये वही मेंटल डिसऑर्डर है जिसके अंदर इंसान अपने आप को मरा हुआ मानता है। ये डिसऑर्डर जिस भी इंसान को होता है वो शुरुआती दिनों में अपने खान पीन को छोड़ देता है क्योंकि वो ऐसा समझता है कि मैं मर चुका हूँ। क्वार्टर डिल्यूजन को सबसे पहले डॉक्टर जूल्स कॉटार्ड ने 1882 में स्टडी किया था। इस डिल्यूजन के दो फेमस केस हैं। पहला मिस्टर बी के नाम से और दूसरा मिस्टर एल के नाम से। मिस्टर बी 65 साल के रिटायर्ड टीचर थे। मिस्टर बी का कहना था कि उन्हें शुरुआत में डिप्रेशन, अनहैप्पीनेस यानी खुशी महसूस ना होना, अकेलापन और बिना कोई गलत काम करे पछतावा होना देखा गया था। मिस्टर बी ने ये भी मेंशन करा है कि वे रिटायर्ड टीचर थे और पेंशन आती थी और उनके घर में किसी भी चीज की कमी ना होने के बावजूद भी मिस्टर बी को ऐसा लगता था कि वे गरीब हैं या तंगी से अपना दम तोड़ देंगे, जिसे निहिलिज्म कहा जाता है, यानी उस कमी का महसूस होना जो असल में है ही नहीं। दूसरा केस आता है मिस एल का, जिसमें मिस एल 911 पर कॉल करती हैं और कहती हैं कि उन्हें मुर्दा घर भेज दिया जाए क्योंकि उनके शरीर से सड़े हुए मांस की बदबू आ रही है। जब साइकेट्रिस्ट ने मिस एल का इंटरव्यू लिया तो उसने बताया कि उसके सहयोगी ने उसे घर में बांधकर जला दिया था, जिसमें वे अपने कजन के साथ रहती थी। दोनों पेशेंट का इलाज चला और कुछ साल बाद वो ठीक भी हुए, पर पूरी तरीके से नहीं। दूसरा DID, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। दोस्तों आपने बहुत से लोगों को ये कहते तो सुना ही होगा कि वो बहुत दोगला है, वो बहुत डबल फेस है या उसकी सिंगल पर्सनैलिटी नहीं है। दोस्तों जापान की किताबों में भी ये लिखा रहता है कि हर इंसान के 3 फेज होते हैं। पहला वो जो अपनी फैमिली के सामने दिखाता है, दूसरा वो जो अपने दोस्तों के सामने दिखाता है और तीसरा वो जो अपने खुद के सामने दिखाता है। खैर इन सब बातों को हम साइड में रखते हैं और मुद्दे पे आते हैं। जिस किसी इंसान को ये डिसऑर्डर होता है उसके अंदर बहुत सारी पर्सनैलिटी आ जाती है, जैसे कि गुस्सा, इंटेलिजेंस, प्यार, डमनेस एटसेट्रा। और इसी कारण से कभी कभी DID को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी कहा जाता है। ये डिसऑर्डर उन लोग के साथ होता है जिनके साथ कभी बचपन में कोई ट्रॉमा या बहुत ही भयानक हादसा हुआ हो। इस डिसऑर्डर के अंदर ऐसा लगता है कि मानो बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनका बर्ताव एक जैसा नहीं है। DID का सबसे फेमस या डरावना केस बिली मिलीजियन का था, क्योंकि ये एक लौता केस है जिसमें एक आदमी के अंदर 24 अलग अलग पर्सनैलिटी थी। इस केस को बारीकी से समझने के लिए हमें बिली के बचपन से शुरू करना होगा। बिली के पापा डिप्रेशन से लड़ रहे थे, लेकिन वे लड़ नहीं पाए और उन्होंने सुसाइड कर लिया जब बिली सिर्फ 4 साल का था। बिली की माँ अकेली पड़ गई और बिली की अच्छे से देखभाल करने के लिए बिली की माँ ने दूसरी शादी करी और तब बिली 8 साल का था। बिली ने 19 साल की उम्र में नेवी ज्वाइन करी, लेकिन उसे वहां से निकाल दिया गया क्योंकि वे वहां सख्त रूल और मिलिट्री कल्चर को नहीं मान रहा था। नेवी से डिस्चार्ज होने के बाद बिली को कई बार अरेस्ट किया गया क्योंकि उस पर चोरी, किडनैपिंग और 3 औरतों के रेप का आरोप था। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई नेवी ऑफिसर ऐसा काम करे? इसीलिए बिली को साइकेट्रिस्ट के पास ले जाया गया। तब डॉक्टर को बिली से बातचीत करने के दौरान पता चला कि बिली को DID है और बिली ने इसका कारण अपने सौतेले बाप को ठहराया क्योंकि उसके स्टेप फादर ने उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज किया था और कई बार जिंदा दफनाने की भी कोशिश की थी। बिली ने डॉक्टर को बताया कि उसकी 24 पर्सनैलिटी 2 कैटेगरी में बटी हुई है। पहली है गुड पीपल और दूसरी है अनडिजायरेबल। बिली ने गुड पीपल कैटेगरी के बारे में तो बताया, पर अनडिजायरेबल कैटेगरी के बारे में बिली ने नहीं बताया। गुड पीपल के बारे में बिली ने बताया कि पहली पर्सनैलिटी रेगन नाम के बॉडी बिल्डर की थी। रेगन एक चोर था और रेगन की पर्सनैलिटी को बिली ने कीपर ऑफ हेट कहा था, जो कि अपने नफरत को काबू में कर सकता है। दूसरी पर्सनैलिटी का नाम एडलाना था। एडलाना एक फीमेल पर्सनैलिटी थी और यही पर्सनैलिटी कोर्ट केस का मेन रीजन था क्योंकि एडलाना तब एक्टिव होती थी जब उसे रेप करना होता था। तीसरी पर्सनैलिटी का नाम ऑर्थर था और यही एक इकलौती पर्सनैलिटी थी जो बिली काबू कर सकता था और बिली इस पर्सनैलिटी को तभी एक्टिव करता था जब वो किसी मुसीबत में होता था। आपको ये सुनकर बहुत अजीब लग रहा होगा कि कैसे एक बंदे के अंदर इतनी सारी पर्सनैलिटी, पर कहते हैं ना कि इंसान का दिमाग बहुत तेज होता है, तो यही वो कारण है जिसके वजह से उसके अंदर इतनी सारी पर्सनैलिटी थी। तीसरे न्यूरल डिसऑर्डर का नाम है क्लिनिकल लिकेंथ्रोपी। इस डिसऑर्डर के अंदर
इंसान खुद को भेड़िया समझ लेता है। और यहाँ तक कि आपने बहुत सी मूवियों में देखा होगा कि कैसे रात में इंसान खुद भेड़िए के रूप में बदल जाता है और जंगल की तरफ भागता है। ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये एक तरीके का न्यूरल डिसऑर्डर है, जिसमें इंसान को लगता है कि उसके शरीर पे बाल आ रहे हैं, उसकी छाती चौड़ी हो रही है, उसके नाखून बहुत नोकीले हो रहे हैं और उसका इंसानी चेहरा भेड़िए के चेहरे में बदल रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजें उस इंसान को महसूस होती है जो इस डिसऑर्डर से जूझ रहा है। अब आपको इन दिमागी बीमारियों के बारे में सुनकर अंदाज लग गया होगा कि ये डिसऑर्डर कितने खतरनाक हो सकते हैं, कैसे ये डिसऑर्डर किसी की हंसती खेलती जिंदगी को नर्क बना सकते हैं। इसीलिए हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा वक्त अपनी फैमिली के साथ गुजारें, क्योंकि ये सब डिसऑर्डर की शुरुआत अकेलेपन और डिप्रेशन से होती है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।